अगर ये सब चीजें जो है सेक्सुअल हेल्थ हमने जानी कि इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो अगर समझो ये नहीं पूरी होती है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल नीड्स अगर पूरी नहीं होती है तो उसका मानसिक रूप से क्या असर हो सकता है, शारीरिक रूप से क्या असर हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम आजकल देख रहे हैं कि सामाजिक जो सोशल लाइफ है उसमें भी बहुत सारा आजकल असर उसकी वजह से दिख रहा है। तो ये क्या क्या होते हैं? सो बेसिकली अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखें तो बिल्कुल उसका डायरेक्ट असर होगा कि जब सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो रिलेशनशिप में चिड़चिड़ होने लगेगी, थोड़ी अनबन होने लगेगी, क्योंकि ये नीड भी है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो बॉन्डिंग हार्मोन है, लव हार्मोन है, सेरोटोनिन है, इससे आपकी जो रिलेशनशिप की क्लोजनेस बनी रहती है वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर नहीं होती तो रिलेशनशिप सफर करेगा। और बिल्कुल अगर हम पर्सनली भी देखने जाए एट अ पर्सनल लेवल, अगर वुमेन की सेक्सुअल नीड फुलफिल नहीं होती है तो उनके साइकोलॉजिकली उनको उदास महसूस हो सकता है, उनको स्ट्रेस्ड फील हो सकता है, चिड़चिड़ हो सकती है। जैसे कि हमने बात की कि मास्टरबेशन और सेक्स से भी एक रिलीज मिलता है, टेंशन रिलीफ होता है। तो ये सब ना होने के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है, उदास लग सकता है। और जैसे कि सेक्स एक प्लेजर एक्टिविटी है, वो आपका प्लेजर हार्मोन रिलीज करता है, तो वो जब नहीं मिलेगा तो कई बार ये भी हो जाता है कि फिर आप कहीं और प्लेजर ढूंढने की कोशिश करो। फिर बिंज वॉचिंग हो सकता है, स्क्रीन एडिक्शन हो सकता है, कई बार बिंज ईटिंग हो जाता है। तो ये भी हमने देखा है कि जब सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड अगर हो जाते हैं, सेक्सुअल नीड पूरी नहीं होती, तो ओवर ईटिंग हो सकता है। कई बार ये भी हो जाता है कि सेक्सुअल नीड पूरी ना होने के कारण वो खुद के वर्थ को क्वेश्चन कर सकती है, उनको कई बार बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे असर करता है। वो खुद के कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इश्यूज हो सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है अब ये चीज मिल नहीं रही है, तो जो चीज मिलती नहीं है फिर मन में वही चलती रहती है कि मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। तो एक चीज ये हो जाती है कि जो हम बोलते हैं कि प्रीऑक्यूपेशन, मतलब बस पूरा दिन दिमाग में वही चलते रहता है और उससे काम अफेक्ट होता है, फोकस नहीं रह पाता, दूसरी चीजों पे निग्लेक्ट होने लगता है। तो इसलिए जब सेक्सुअल नीड सेटिस्फाई नहीं होती, अगर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, तो ये इस लेवल पे पर्सनली अफेक्ट कर सकता है। और जैसे सोशली हमने बात की पहले कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दो लोगों को जोड़ता है, ये एक एक्सपीरियंस बनाता है, इससे प्रोक्रिएशन होता है, फैमिली यूनिट बनता है, ओवरऑल ये अगर आप देखने चाहे तो एट अ सोसाइटी लेवल ऑल्सो ये हार्मनी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब ये कंसेंशुअली हो रहा है और दोनों पार्टनर्स की नीड मीट हो रही है, तो जब ये नहीं होगा तो एक फिनोमिनन जो अभी आजकल बढ़ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं प्लेटोनिक मैरिजेस। सो दो जो कपल है रह रहा है जैसे कि रूममेट्स हो, फ्रेंड्स हो, तो है फ्रेंडशिप है, अगर हम इमोशनली भी पूछेंगे वो बोलेंगे ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस वो सेक्स का डिजायर चला गया, अब हम करते ही नहीं है। पहले अनबन होती थी, बस अब दोनों ने छोड़ ही दिया है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, एक डल सा बोर्डम सा होने लगता है रिलेशनशिप में। कपल कई बार बस शाम को आते हैं, खाते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, और धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। और ऑफ कोर्स इसका एक फैमिली और सोसाइटल लेवल पे भी असर होता है।